तो रंजीत रसीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। नमस्कार जी। और सभी बीसीटी चैनल देखने वाले सुनने वाले को मेरे रंजीत रसीला की तरफ से सादर प्रणाम है जी। तो रंजीत जी, इससे पहले अपना ढेर सारा इंटरव्यू, ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पर आए, बीसीटी पर भी आए, आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे शुरुआत जो था, बहुत हर प्रकार के अपने यहाँ आए, तमाम तरह के मतलब नए पुराने भोजपुरी सिंगर आए, कुछ तजुर्बा वाले भी आए और कुछ एकदम नए आए कि जिनको मैनेज करने में बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम होता है। तो एक तजुर्बा वाले सिंगर और एक जो नए एकदम नए सिंगर होते हैं, तो इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं और कितना आसान होता है दोनों को रिकॉर्डिंग कराने पे, इस पर कुछ अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। देखिए, जो नए सिंगर होते हैं तो नए सिंगर को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उनके लिए प्रैक्टिस की सुविधा है, सिखाया जाता है, जिससे कि उनका गाना ज़्यादा बेहतर बन पाता है। अच्छा। और जो पुराने सिंगर हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है जी। लेकिन नए सिंगर को अगर फोकस करते हैं तो नए सिंगर पे हम लोग एज ए ट्रेनिंग करा के तब उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे उनका गाना निखर के आता है। और जो भी यूट्यूब पे चलते हैं, सभी गाने तो यूट्यूब पे ही जा रहे हैं अभी, तो अच्छा रिस्पांस भी मिलता है जी। अगर जिस भी कंपनी से रिलीज करते हैं अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो रंजीत जी, जैसे रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी हम अपने दोस्तों को आप जो है अपने स्टूडियो के माध्यम से देते रहे हैं, तमाम अपडेट मिला है। लेकिन हम आपसे मतलब इस रिकॉर्डिंग से हट के कुछ सवाल करना चाहते हैं कि जैसे एक नया सिंगर आता है तो वो उम्मीद लेकर आता है, पैसा भी लगाता है और सोचता है कि भविष्य में हम कुछ जो है कमाई करेंगे अगर हम गाना गाते हैं, क्योंकि बहुत से सस्पेंस हैं इसमें जो नए सिंगर या पुराने सिंगर नहीं समझ पाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है। तो अगर जैसे पैसा लगाता है नया सिंगर, तो कैसे उसका अर्निंग होगा, कैसे कमाएगा भविष्य में? देखिए, अधिकांश कंपनियां जो सिंगरों पे ध्यान नहीं देती हैं, कारण यह है कि वो लोग अपना पेट देखती हैं और सिंगरों का भला होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनसे हमारी बात हुई है और उनसे रिलीज भी हो रहा है, जहां से हम आपको 100% की गारंटी के साथ आपको एक नए सिंगर को या पुराने सिंगर को अर्न करने की वो चीज़ बताएंगे और आप अर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि कब तक कोई सिंगर पैसा लगाएगा। अच्छा, ठीक। नहीं, कोई सिंगर है आपके पास ऐसा मतलब कि ज़्यादा दिन से काम करता हो और अब उसका जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा हो सिंगिंग लाइन से, मतलब कोई ऐसे मतलब कई होते हैं ना कि एक कंपनी से जुड़ के या एक स्टूडियो से जुड़ के परमानेंटली काम करते हैं और उनके कैरियर में धीरे धीरे बदलाव होता है, तो उनका जो विचार होता है आपस में व्यक्त करते हैं, जैसे कंपोजर के साथ में बैठ के या जहां अपने दोस्तों के साथ या कंपनी में बैठ के या अदर कोई भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड है, उससे वर्क करने वाला है साथ साथ में, तो उनके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे कोई है सिंगर जो आपके साथ शेयर किया हो या अपने बातों को रखा हो जो अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे? देखिए, कोई एक सिंगर का हम क्या नाम लें, हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास जो भी सिंगर आए हैं, इतना मैंने उन पे मेहनत किया है कि वो मेरे पास जब से जुड़े हैं, जब से हमारे स्टूडियो को लगे हुए 4 साल हो गए, 4 साल से कंटिन्यू हमारे पास काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑडियो वीडियो बनाने की टोटली सुविधा है, जिस वजह से क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी देते हैं हम और ऑडियो अच्छा करके देते हैं, अच्छी म्यूजिक के साथ अच्छी वोकल क्वालिटी में देते हैं, तो वो लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, हिट होना नहीं हिट होना वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो नए सिंगर हैं, हमारे लिए नए सिंगर खेसारी पवन होते हैं। हमको पवन खेसारी से मतलब नहीं होता है, हम चाहते हैं कि जो मेरे पास नया आया है उन्हीं पे हम मेहनत करें, उन्हीं को कुछ बनाएं। ठीक है, तो नए सिंगर पे तो थोड़ा टाइम लगता ही है, एक बार में तो कोई स्टूडियो कोई भी स्टार किसी को बना नहीं सकता है। अब धीरे धीरे ट्रेंड होते हैं, 2-4 गाने 5 गाने 10 गाने गाते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो आगे आए भी हैं। ठीक है, तो रंजीत जी, सबसे ज़रूरी बात हम करेंगे, क्योंकि तमाम आपने इंटरव्यू देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से, तमाम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के इंटरव्यू आते रहते हैं, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ स्टूडियो जो है, सभी अपने हैं, सभी अपने भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ही काम करते हैं, एक परिवार है भोजपुरी लोकगीतों का, लेकिन
ऑब्जेक्शन यहाँ होता है कि कहते हैं कि नहीं आप कम से कम बजट में, यानी कि इतना डाउन कर देते हैं कि मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें काम नहीं हो पाता। जैसे कि 1000 के आसपास भी कहते हैं कि हम जो है न्यू ट्रैक बना के दे देंगे, यानी उससे कम भी लोग कहते हैं कि जैसे कंपटीशन में ऑफर दे देते हैं कि हम इतने में ही काम करके दे देंगे। तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या हकीकत है, आप अपने तरीके से ज़रूर बताएं। देखिए, नए सिंगरों से मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जो जिन ऑफर में आप फंस जाते हैं उस ऑफर में ना जाएं, ठीक है, क्योंकि वही कटी पिटी म्यूजिक होती है, जबकि हमारे पास व्यवस्था है, मेरे पास म्यूजिक खुद स्वयं यहीं पे होता है, ठीक है, हम करते हैं। तो जिस वजह से एक तो टाइम पे हम आपका काम करके देते हैं, हमसे फास्ट सर्विस आपको पूरी दिल्ली में कोई नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल व्यवस्था है। हमारे पास ये भी नहीं है कि हम कहीं और भेजते हैं म्यूजिक करने के लिए, टोटल चीज़ मेरे पास होता है। और 10-15 स्टूडियो का भी हम काम करते हैं जहाँ म्यूजिक मैं करके देता हूँ, ठीक है, तो टाइम भी नहीं लगता है और काम भी आपका अच्छा होता है। जी, मतलब इससे कितना संतुष्ट हैं, या क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो है हम बहुत कम पैसे में करके दे देंगे, इसका हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत ये है कि जो भी सिंगर को कम में ऑफर मिलता है वो पुरानी म्यूजिक होती है जिसे काट पीट के बनाया जाता है, जिसमें सिंगर को तो पता चलता नहीं है कि भाई ये क्या है नहीं है, उनको तो नया ही सुनाई देता है क्योंकि कम पैसे में काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई ये होती है कि उनके साथ धोखा होता है और बाद में उनको इसका नुकसान समझ में आता है, तब तक वो धोखा खा चुके होते हैं। और वहीं कहते हैं कि मैं वहां गया था इतना में हो गया, मैं वहां गया था इतना में हो गया, और बाद में पता चलता है मैंने जो भी किया सारा मेरा गलत गया, ठीक है। इसलिए सस्ता प्रलोभन के चक्कर में ना पड़े और जेन्युइन वहां काम करे जो लोग अच्छा काम करते हो, ठीक है जी। तो रंजीत रसीला जी, जैसे भोजपुरी लोकगीतों का जो मार्केट है, जैसे एक म्यूज़िक कंपोजर होने की वजह से आपको क्या प्रतीत होता है कि मतलब दिल्ली में काम करना सबसे बेहतर है या मुंबई में? देखिए, अगर एल्बम करना चाहते हैं तो एल्बम के लिए दिल्ली से बेहतर जगह कहीं नहीं है। कारण ये है कि दिल्ली में लोकेशन है शूटिंग का और सस्ता में ऑडियो वीडियो बन जाता है। बट मुंबई में वो, अगर मुंबई में सब कुछ होता है तो मुंबई से स्टार लोग दिल्ली में करने नहीं आते हैं। ये खुद सिंगर भी देख रहे हैं कि हाँ किसका कहाँ शूटिंग हो रहा है, तो सभी की शूटिंग दिल्ली ही होती है। अब जिनको जहाँ सुविधा है, लेकिन अगर बेहतर देखा जाए तो बेहतर में आपको ऑडियो वीडियो अगर सस्ता बनेगा तो दिल्ली में ही बना सकते हैं और दिल्ली से ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ, फिल्म जगत में अगर फिल्म करना है तो उसके लिए आप मुंबई को चुनिए, लेकिन अगर एल्बम करना है तो न पटना, न बनारस और ना ही मुंबई, बल्कि दिल्ली से बेहतर जगह नहीं है। जी, अगर मान लिया बढ़िया काम हो रहे हैं दिल्ली में, तो जैसे मुंबई के बहुत से लोग आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं दिल्ली में आके, क्योंकि बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, तो उस पर क्या व्यवस्था रखते हैं आप? देखिए, बाहर से, दिल्ली से बाहर से जो भी आने वाले लोग हैं तो उनको रहने की सुविधा हम देते हैं जी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कहीं बाहर जिनका कोई अपना नहीं है उनको रहने की सुविधा चाहिए। तो जब तक उनका काम होता है तब तक आप वेलकम है, आप आराम से रहिए, अपना काम कराइए और काम होते हुए फ्री हो जाते हैं तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब तक मेरे पास हैं आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जी जी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बीसीटी और रंजीत रसीला जी को जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड जो ढेर सारा अपडेट होता है इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो रंजीत रसीला जी, चलते चलते अपने दोस्तों को आखिरी कुछ शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बस आइए एक बार मेरे पास और उम्मीद रखिए हम आपका बहुत बेहतर काम करेंगे और आपके बजट में करेंगे जी, ठीक है। ऑडियो वीडियो जो भी होगा बेहतर क्वालिटी देंगे और कोऑपरेट करेंगे जहां तक हमसे बन सकेगा और पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप सफल हों जी। तो रंजीत रसीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे बीसीटी पर। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे नया अपडेट आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।